Bismillahirrahmanirrahim. Students, I hope you're fine. So today I'm here in front of you with a new lecture and new topic, and today we are going to discuss about Clemmensen reduction. आज का जो हमारा टॉपिक है ये बेसिकली केमिस्ट्री बुक 2 और आपका जो ऑर्गेनिक का पोर्शन है उसको कवर कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी बहुत हद तक आपका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। सो अभी इंशाल्लाह हमारी जितने भी टॉपिक्स होंगे लेक्चर में वो आपके रिड्यूस सिलेबस के ही कंटेंट्स को कवर करेंगे। सो आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज़ नेमिंग रिएक्शन, एंड नेमिंग रिएक्शन में है जी क्लेमेंसन रिडक्शन। यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्म करता चलूँ कि आपके मोस्टली सिलेबस में जो नेमिंग रिएक्शंस हैं ये पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो यहाँ पे आज हम दो किस्म की नेमिंग रिएक्शंस करेंगे। दोनों रिएक्शंस में हम बात करेंगे अबाउट रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बेसिकली इस चैप्टर में आप बात कर रहे होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। तो इस चैप्टर में जो स्पेसिफिक आप कार्बोनाइल कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं दैट आर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और इनकी रिडक्शन के हवाले से आज हमने डिस्कस करना है कि किन किन मेथड से आप अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को रिड्यूस कर सकते हैं, फर्दर किस मैकेनिज्म से इनकी रिडक्शंस जो हैं वो प्रोसीड होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे अबाउट क्लेमेंसन रिडक्शन। स्टूडेंट्स, क्लेमेंसन रिडक्शन में होता ही है कि आप जोन सा भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले रहे हैं, चाहे वो अल्डिहाइड है या कीटोन है, तो वो रिड्यूस होके फाइनली कन्वर्ट हो जाता है आपके अल्केन्स में। यानी आगे हम इसके मैकेनिज्म पे अभी डिस्कशन करेंगे। मैंने जनरली इस रिएक्शन को शो किया है कि क्लेमेंसन रिडक्शन में होता है कि वट एवर द कंडीशन इज इधर यू टेक अल्डिहाइड और कीटोन, कोई कंपल्शन नहीं है, यहाँ पे कोई सा भी ग्रुप लग सकता है। एक्चुअली होता ही है कि इसमें जो कार्बोनाइल पार्ट है ये रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होके यहाँ से ऑक्सीजन हट जाता है और कार्बन जो है वो दो हाइड्रोजन अपने साथ ऐड कर लेता है, सी डबल बॉन्ड अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है CH2 में। जबकि कार्बन जो कार्बोनाइल कार्बन है इसके एडजेसेंट ग्रुप वेदर यहाँ पे कीटोन्स था कोई, मतलब दोनों R लगे हुए थे, या इन केस H था मींस अल्डिहाइड था या कीटोन था, ये सेम आपके प्रोडक्ट में उसी तरह से एज पर रिएक्टेंट रूटीन उसी तरह से ये फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो अब हम इस जनरल रिएक्शन का थोड़ा सा लेआउट देख लेते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। आप जरा गौर करें तो आपने एक कार्बोनाइल कंपाउंड लिया, क्लेमेंसन रिडक्शन की हम बात कर रहे हैं। आपने कार्बोनाइल कंपाउंड लिया इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एमलगम इन एसिडिक मीडियम, और ये फाइनली कन्वर्ट हो चुका है किसमें, अल्केन्स में। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं वो जिंक एमलगम और HCl मींस के एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में अल्केन्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो इसकी कन्वर्जन के लिए यहाँ पे हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म जो कि स्टूडेंट्स याद रखें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपका एग्जामिनर इसी की ही डिमांड करता है, आपसे मैकेनिज्म के बारे में ही पूछता है। आपने देखा कि ये रिएक्शन जिंक एमलगम और HCl की मौजूदगी में हो रहा है, सो डेफिनेटली यही वो चीज़ है जो इसको रिड्यूस करेगी। सो अगर हम इसके मैकेनिज्म पे आ जाएं तो सबसे फर्स्ट स्टेप में देखें, आपने चाहे अल्डिहाइड लिया था या कीटोन लिया था जिसमें कार्बोनाइल कंपाउंड था, और आपको ये भी पता है कि ये रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एमलगम, जो कि जिंक आपको पता है एक मेटल है और एक स्ट्रॉन्ग क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर देने का या एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल यहाँ पे प्ले करता है। मींस के जिंक इटसेल्फ क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा, और सॉरी आई एम मिक्सिंग एयर, जिंक इटसेल्फ क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड को ये करेगा रिड्यूस। सो दैट्स वाई इसी को हम रिडक्शन कह रहे हैं। जिंक मेटल है और इट हैव कैपेबिलिटी फॉर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप ही है कि यहाँ पे जो जिंक है ये सबसे पहले पिक्चर में आता है और दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये कन्वर्ट हो जाता है जिंक आयन में। मींस के इसने साथ दो इलेक्ट्रॉन क्या किए, प्रोड्यूस किए। दोबारा से देख ले,
फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जिंक विच हैव एबिलिटी फॉर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, जिंक से कन्वर्ट हो जाता है जिंक आयन में। अब आपने ये देखना है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे किधर। देखें, आपको यहाँ पे पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लाई कर रहे हैं। सो ऑक्सीजन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, पुल कर लेगा। मींस कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड में से जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन पे शिफ्ट होने की वजह से ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन से चूंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज हो चुके हैं, सो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट स्टेप में बनी ये चीज़। लेकिन आपने अभी क्या कहा था कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट किए। सो अब ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसको मिलेंगे? डेफिनेटली यहाँ पे जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसी को मिलेंगे। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे, और कार्बन जब इनको कैरी कर लेगा तो आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा C, देन एडजेसेंट ग्रुप उसी तरह से O नेगेटिव, और कार्बन पहले पॉजिटिव था, 2 इलेक्ट्रॉन जब इस पे आए तो कार्बन पे भी आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो आपके पास फर्स्ट स्टेप में ये चीज़ बन रही है। अब इसी से देखें फर्दर क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, सो CO नेगेटिव देन C नेगेटिव। अब यहाँ से 2 यूनिट्स आपका एसिड यानी 2 यूनिट्स ऑफ HCl आएगा, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा 2 प्रोटॉन्स। अब ये 2 प्रोटॉन है, और प्रोटॉन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि कौन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, डेफिनेटली विच पोजेस नेगेटिव चार्ज। सो एक प्रोटॉन को ऑक्सीजन अटैक कर लेगा और दूसरे को नेगेटिव कार्बन। सो देखें दोनों प्रोटॉन जब इधर आके ऐड होंगे, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा COH एंड देन CH में। सो अभी तक आपका C डबल बॉन्ड O जो था ये रिड्यूस होके इस पोजीशन पे आ चुका है। अभी देखें नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट यहाँ पे फर्दर, क्योंकि एसिड की तो बहुत सी यूनिट्स आपने बीच में ऐड की हुई हैं, सो फर्दर एक और यूनिट आएगी HCl की जिसमें H पॉजिटिव और है Cl नेगेटिव। सो अब ये जो एसिड HCl का प्रोटॉन है जिसको आप H पॉजिटिव कह रहे हैं, ये यहाँ पे आपको पता है कि OH में ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। सो लोन पेयर का मतलब कि ये ऑक्सीजन मजीद एक H ऐड कर सकता है, एक प्रोटॉन ऐड कर सकता है, क्योंकि ये लोन पेयर है और प्रोटॉन को अटैक करेंगे और ये OH से कन्वर्ट हो जाएगा OH2 में, और जो ही OH2 में कन्वर्ट होगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। दोबारा देख लें, OH था, आपने एक यूनिट एसिड ऐड किया, एसिड से प्रोटॉन, प्रोटॉन किधर ऐड होगा जहाँ पे लोन पेयर्स अवेलेबल हैं, और लोन पेयर है इस ऑक्सीजन पे, सो प्रोटॉन आके ऐड हुआ, और OH2 में O पे आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन लोन पेयर हाइड्रोजन को दे रहा है, और OH2 मींस के H2O को ही आप OH2 कह रहे हैं। सो H2O क्या है, ये आपने एक बेस्ट लिविंग ग्रुप तैयार किया है, क्योंकि फाइनली यहाँ से ऑक्सीजन ने बिल्कुल रिमूव हो जाना है। सो OH2 वाटर जो है ये एक बेस्ट लिविंग ग्रुप है, लेकिन अभी तो इस पे चार्ज है। सो चार्ज डिसअपीयर कैसे हो सकता है? डिसअपीयर ये इसी तरह से होगा कि ये न्यूट्रल वाटर में तभी रिलीज हो सकता है कि अगर ये वाला जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए इस ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन का चार्ज भी डिसअपीयर हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास H2O यानी ये पूरी चीज़ जो है ये यहाँ से क्या होगी, रिमूव हो गई। अब जब इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ तो अगेन आप देखें कार्बन पे क्या आ जाएगा, कार्बन अगेन क्या हो चुका है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मींस के कार्बन पे आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। अब स्टूडेंट लास्ट स्टेप है जो कि आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से पिक्चर में आएगा एक और जिंक, क्योंकि जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा था। मजीद जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा जिंक आयन में। वो वाले 2 इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और वो कौन है, वो कार्बन है। सो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ऐड होंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH एडजेसेंट ग्रुप्स, और C पॉजिटिव से कन्वर्ट हो जाएगा C नेगेटिव, यानी कार्बोनियम आयन से कन्वर्ट हो जाएगा कार्बेन आयन में। और अभी लास्ट स्टेप क्या करना है कि नेगेटिव कार्बेन आयन वापस क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, जो कि कहाँ से आएगा, फर्दर एक यूनिट HCl की जनरेट करेगी प्रोटॉन को, इस प्रोटॉन को अटैक करेगा नेगेटिव कार्बन, और ये CH नेगेटिव से कन्वर्ट हो जाएगा CH
2 में, और यही आपका बन चुका है फाइनल प्रोडक्ट जो कि क्या है, अल्केन्स है। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये मैकेनिज्म काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। 1 से 2 दफ़ा आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये सारे स्टेप्स आपको क्लियर हो जाएंगे। सो ये था हमारे पास क्लेमेंसन रिडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वुल्फ-किश्नर रिडक्शन की। थैंक यू।